इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथ, पल्लव, पल्लविनी, अतिमा, गुंजन, युगांत, युगावड़ी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, युगपत, शिल्पी, चिदंबरा, रीता, लोकायता, रसिम्ध। नमस्कार दोस्तों, आज हम लिखने जा रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 ईस्वी में कसौनी ग्राम जिला अल्मोड़ा उत्तरांचल में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता का शरीरांत हो गया। इनका लालन पालन प्रकृति की गोद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा ग्राम की पाठशाला में हुई। हाई स्कूल की परीक्षा वाराणसी से पास करके ये प्रयाग के म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रविष्ट हुए, किंतु सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर कॉलेज छोड़कर साहित्य साधना में प्रवृत्त हुए। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी तथा बांग्ला का गंभीर अध्ययन किया। उपनिषद, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्य की ओर भी इनकी रुचि रही। संगीत से भी इन्हें प्रेम था। सन 1950 में पंत जी ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर नियुक्त हुए और सन 1957 ईस्वी में प्रत्यक्ष रूप से रेडियो से संबंध रहे। दीर्घकाल तक हिंदी साहित्य की निरंतर सेवा की। साहित्य अकादमी ने कला और बूढ़ा चांद के लिए इन्हें पुरस्कृत किया था तथा भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया। इनकी कृत चिदंबरा पर भारतीय ज्ञानपीठ का 1 लाख रुपए का पुरस्कार प्रदान किया गया। आपको लोकायतन पर सोवियत नेहरू पुरस्कार दिया गया। सरस्वती के इस पुजारी ने 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में इस भौतिक संसार में सदैव के लिए विद्या ले ली। इनकी प्रमुख रचनाएं वीणा, ग्रंथ, पल्लव, पल्लविनी, अतिमा, गुंजन, युगांत, युगावड़ी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, युगपत, शिल्पी, चिदंबरा, रीता, लोकायतन, रसिम्ध, रजत, शिखर आदि। इन रचनाओं को आप लिख भी सकते हैं। प्रसाद तथा निराला की भांति पंत भी छायावाद के आधार स्तंभ हैं। छायावाद अपने पूरे सौंदर्य और समृद्धि के साथ पंत के काव्य में प्रकट हुआ है। ये प्रकृति के सुंदर, सजीव, मनोरम दृश्य अंकित करने में सिद्धहस्त है। अतः इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पंत के काव्य जीवन की यात्रा के सशक्त 3 सोपान माने जा सकते हैं। पहला, छायावादी काव्य रचनाएं। दूसरा, प्रगतिवादी काव्य तथा तीसरा, श्री अरविंद के दर्शन से प्रभावित होने के पश्चात की अंत सचेतनवादी आध्यात्मिक कविताएं, जहां ये मानवतावाद के सच्चे समर्थक के रूप में प्रकट हुए। पंत के काव्य में मानवता के प्रति सहज आस्था है। ये एक नवीन, सुंदर, सुखी समाज की सृष्टि के प्रति आशावान है। विश्व बंधुत्व और भ्रातृत्व के प्रति यह आशावादी स्तर ही इनके काव्य को उदात्त बनाता है। पंत जी 7 वर्ष की
अल्पायु से ही कविताओं की रचना करने लगे थे। इनकी प्रथम रचना सन 1916 ईस्वी में सामने आई। गिरजे का घंटा नामक इस रचना के पश्चात ये निरंतर काव्य साधना में तल्लीन रहे। इनकी भाषा चित्रमयी एवं अलंकृत है तथा स्पष्ट सशक्त बिंब योजना ने उसे अत्यंत प्रभावी बना दिया है। संक्षेप में सुंदर सुकुमार भावों के चतुर चितेरे पंत ने खड़ी बोली को ब्रजभाषा जैसा माधुर्य एवं सरसता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। पंत गंभीर विचारक, उत्कृष्ट कवि और मानवता के सहज आस्थावान कुशल शिल्पी थे, जिन्होंने नवीन सृष्टि के अभ्युदय की कल्पना की। पंत जी की शैली गीतात्मक मुक्त शैली है, जिससे सरलता, संगीतात्मक और अभिन्न जना शक्ति की प्रधानता है। दोस्तों, अगर आपको इसी तरह की और जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले। धन्यवाद।